कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ही होंगे, और अगर ठीक नहीं है तो ये लेक्चर देखते बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि हम पढ़ रहे हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें 2 पार्ट हैं, जिसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट हमने कवर कर लिया है और आज हम ब्लैक एरोप्लेन भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high above the flying countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holidays and looking forward with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. एक पायलट होते हैं जो कि अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को, ठीक है, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन होता है उनका, उसको ही फ्लाई कर रहे होते हैं। लगभग 1:30 रात के बज रहे होते हैं, स्टार शाइनिंग कर रहे होते हैं। सोचते हैं कि इस टाइम जो पूरा ये कंट्री है सो रहा है, लेकिन मैं प्लेन चला रहा हूँ। वो इमेजिन करते हैं कि अब कुछ टाइम में मैं ये इंग्लैंड जा रहे थे हॉलीडेज़ को एंजॉय करने अपने फैमिलीज़ के साथ। ठीक है, तभी ये क्या करते हैं, कॉल करते हैं पेरिस कंट्रोल में। ठीक है, मतलब जहाँ से ये प्लेन उड़ान भरता है तो वहाँ से ऐसे बात नहीं करते हैं, हेलो पेरिस कंट्रोल, ये जो भी है। ठीक है, तो आई शुड कॉल द पेरिस कंट्रोल सून. आई थॉट एज आई लॉक डाउन द नोज एयरप्लेन. आई सॉ द लाइट एज द बिग सिटी फ्रंट. आई स्विच द रेडियो एंड से द पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088. तो प्लेन का क्या नाम था? डेकोटा 0SDA88. ठीक है, हियर कैन यू हियर मी? आई एम ऑन द माई वे इंग्लैंड ओवर. ठीक है, मैं अपने वे पे हूँ इंग्लैंड ओवर में. ठीक है, तो रेडियो में से आवाज़ आती है कि येस वी कैन हियर यू डेकोटा DS088, यू आउट द टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. अब आपको जो है 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूम जाना है. तो ये नॉर्मल बातें हो रही थी. ठीक है, I checked the map and the compass, switched over the second and the last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west England. I will be time in the breakfast. I thought a good wing English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. फ्यूल टैंक्स वगैरह ये सब चेक करते हैं ये पायलट, और उसके बाद 12 डिग्री पे अपने डेकोटा को घुमा लेते हैं. ठीक है, वो सोचते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाऊंगा और मुझे बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलेगा, और ये काफ़ी मेरी अच्छी और इजी फ्लाइट हो रही है. बहुत बढ़िया. अब सुनते हैं. Paris was about 150 kilometers. I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in the front of across the sky. I knew I could not fly up and over them. I did not have enough fuel to fly around of them north or south. ये जा रहे होते हैं तो तभी देखते हैं कि बहुत सारे क्लाउड्स, बहुत सारे मतलब ब्लैक ह्यूज क्लाउड्स जिनमें पानी पूरा भरा होता है. ठीक है, वैसे क्लाउड्स दिख रहे हैं, और ये सोचते हैं कि अगर मैं नॉर्थ या ईस्ट की तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे पास उतना फ्यूल नहीं है, और इनके ऊपर से मैं फ्लाई नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये वो सोच रहे होते हैं. अब सुनो करते क्या है. आई ऑट टू बी बैक टू पेरिस. आई थॉट बट आई हैव वांटेड टू गो होम. आई वांटेड एट ब्रेकफास्ट. आई विल टेक रिस्क. आई थॉट एंड फ्लाई द ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. सोचते हैं कि मुझे शायद पेरिस वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उतना फ्यूल नहीं था. उसके बाद मतलब 150 किलोमीटर दूर आ चुके थे ये पेरिस से, और फिर ये सोचते हैं कि मुझे ब्रेकफास्ट भी खाना है, मुझे फैमिली के साथ हॉलीडेज़ भी इंजॉय करने हैं. उस भारी तूफान वाले क्लाउड्स में ये रिस्क लेके घुसा देते हैं प्लेन को. ठीक है, आप सुनिए. इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. द ओल्ड एरोप्लेन jumped and twisted into air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead. I tried the radio. Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I have no radio, no compass. I could not see. I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near I saw another plane have no lights on the wings, but I could see it flying next through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I am very glad to see another person. He lifted one hand and made me follow me. He was saying follow me. He knows that I am lost. I thought I tried to help me. घुसा तो देते हैं ये आराम से उसमें क्लाउड्स को, क्लाउड्स में प्लेन को, लेकिन होता क्या है, ये इनका प्लेन डिसबैलेंस होने लगता है.
बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, तो ये तुरंत ही कंपास की ओर देखते हैं। देखते क्या है, तो देखते हैं इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या कंपास राउंड एंड राउंड घूम रहा था, डेड हो गया था। यहाँ तक कि अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो लगे थे प्लेन में वो भी डेड हो गए। अब खुद सोचो, इमेजिन करो भाई, अदर इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो गए। इनफैक्ट अब वो समझो कुछ देर बाद वो इंसान भी डेड हो जाएगा यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही थी। उसके बाद होता क्या है कि ये पेरिस कंट्रोल, मतलब रेडियो बात करते हैं, तो रेडियो भी डेड हो गया था, कोई भी आंसर वहाँ से नहीं मिलता। अब ये सोच रहे थे अब तो मैं लॉस्ट हो गया भाई, सब कुछ ख़त्म। लेकिन तभी उस घने तूफान में एक और प्लेन उन्हें दिखता है जो कि ब्लैक कलर का था। वो ब्लैक कलर के बावजूद होने के बाद भी उनको दिख रहा था, ठीक है। अब सुनो, वो दिख रहा होता है उनको, यहाँ तक कि उनको पायलट का फेस भी दिख जाता है। और पायलट क्या करता है, ऐसे वेव्ड करता है अपना हैंड और ऐसे इशारा करता है। इसके कहने का मतलब था कि फॉलो, मुझे फॉलो करो। वो कहते हैं कि वो समझ जाते हैं कि वो लॉस्ट हो गए हैं, इसीलिए वो उनकी मदद कर रहा है। अब सुनो, He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota so that I could be easier to follow him. I was happy to behind the strange aeroplane like an obedient child. After half an hour, the strange black aeroplane was still in the front of my clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 to 10 minutes more. I was started feel frightened again, but he started to down. I followed the storm. वो क्या करता है, जो ब्लैक एरोप्लेन जो रहता है वो इनके जस्ट सामने अपना प्लेन लाके खड़ा कर देता है, जिससे कि वो आसानी से फॉलो कर सके। इस टाइम वो पायलट कहते हैं कि मुझे एकदम ऐसा लग रहा था मैं एक चाइल्ड था और वो मेरे एकदम फादर जैसे थे, मतलब कोई बड़े आदमी थे जिनको मैं फॉलो कर रहा था, ठीक है। फॉलो करते करते उस लगभग आधे घंटे तक मैं उनको फॉलो करता रहता हूँ और मुझे ब्लैक एरोप्लेन वो दिखता रहता है। लेकिन अब क्या होता है, लास्ट के 10 मिनट बचे थे और अब थोड़ा सा ही फ्यूल जो था वो बचा हुआ था मेरे डेकोटा में, जो कि लगभग 10 से 5 मिनट तक चलेगा। अब वो घबरा जाते हैं फिर से कि भाई अब 10 से 5 मिनट फ्यूल बचा है, फ्यूल ख़त्म तो मैं भी ख़त्म, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, अब सुनो। सडनली आई केम द क्लाउड्स एंड सॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन द फ्रंट ऑफ मी. इट वॉज रनवे एंड एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. I turned to look my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I couldn't sit it anymore. ये क्या करते हैं कि तुरंत ही क्लाउड से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन्स, वो 2 स्ट्रेट लाइन और कुछ नहीं रनवे था। और ये तुरंत खुश हो जाते हैं कि ये एक एयरपोर्ट है, मैं बच गया, अब मैं आराम से यहाँ पे अपना प्लेन लैंड करूँगा। तभी ये क्या करते हैं, पीछे घूम के देखते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया, तो वहाँ पे कोई प्लेन होता ही नहीं है। तो ये अपना प्लेन जाके लैंड कर देते हैं, ठीक है। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु was the other pilot. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. ये प्लेन लैंड करते हैं और कंट्रोल सेंटर पे जाके एक वुमेन बैठी रहती है, उससे पूछते हैं कि ये जल्दी बताओ यार, ये कौन है, एक तो मैं था, एक कौन है, एक और प्लेन था भाई, उसका पायलट कहाँ है, मुझे उसको थैंक यू बोलना है, उसने मेरी जान बचाई है, ठीक है। वो उनको स्ट्रेंजली देखती है, हैं पागल तो नहीं हो गए हो, और हंसती है, कहती है another plane up here there in this storm. No other planes were flying tonight. You are the only I could see on the radar. So who helped me arrive safely without a compass on a radio, without any more fuel in my tanks? Who was the pilot and strange black aeroplane flying the storm without lights? अब सुनो, ये कहते हैं कि कोई प्लेन था ही नहीं सर, रेडार पे मैं देख पा रही हूँ सिर्फ आप ही का प्लेन कल रात से उड़ रहा है, आप ही उड़ा रहे हैं उसे, और कोई प्लेन था ही नहीं। अब बेचारा पायलट संकोच में, यार आखिर कौन था वो प्लेन, कौन था वो पायलट जो बिना फ्यूल्स के, बिना लाइट्स के, जो प्लेन्स के ऊपर इस तरह लाइट्स लगी रहती हैं, बिना लाइट्स के फ्लाई कर रहा था उस स्टॉर्म में, उसने मेरी मदद की। आखिर था कौन वो, और आखिर था कौन वो, ये आज तक जितने बच्चे पास हुए हैं, जितने बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आज तक उन्हें ही नहीं पता लगा आखिर था कौन वो। एंड ऐसा देखिए, लोग कहते हैं कि ये उसकी इमेजिनेशन थी, ये उसने सोचा था, इमेजिन किया था, जिसकी वजह से वो वहाँ से बाहर आ गया। आइदर इट वाज अ गॉड, ठीक है, यही कहा जाता है।
इधर कौन था वो किसी को आज तक पता नहीं लगा। फिलहाल मुझे ये ज़रूर पता लग गया है कि आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट भी ख़त्म और ब्लैक एरोप्लेन भी ख़त्म। लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिलहाल हम मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।